बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अभी जनवरी 2019 में ही पासपोर्ट को ऑनलाइन रिन्यू करने वाली वेबसाइट को अपडेट किया गया था। उन अपडेट्स की वीडियो पहले ही चैनल पे मौजूद है। ऊपर आई के बटन को दबाने से और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और डायरेक्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 89 यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अब फरवरी 2019 के आखिर में एक ऐसी अपडेट आई है जो कि कंपनियों में मौजूद हज़ारों वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी। और अब चलते हैं उस अपडेट की तरफ। 2018 के आखिर तक पाकिस्तानी पासपोर्ट को ऑनलाइन रिन्यू करने के वक्त पेमेंट के लिए लिस्ट में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स की ऑप्शन मौजूद थी, जैसा कि स्क्रीन पे लिस्ट में नज़र आ रहा है। फिर जनवरी 2019 में सिर्फ मास्टर और वीज़ा कार्ड को कर दिया गया और कोई लिमिट नहीं रखी गई, चाहे एक ही कार्ड से जितने मर्जी पासपोर्ट की फ़ीस की पेमेंट करें। मगर अब फरवरी 2019 के आखिर में एक लिमिट रख दी गई है। अब ये लिमिट सिर्फ 5 पासपोर्ट की पेमेंट तक के लिए है या सिर्फ 1, ये तो नज़र आने वाले मैसेज में नहीं लिखा, मगर यही बताया गया है कि आप अपने कार्ड की लिमिट से तजावज़ कर चुके हैं और कोई दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस कार्ड से पेमेंट हो रही थी, उस कार्ड से तकरीबन 15 से ज़्यादा पासपोर्ट की फ़ीस अदा की जा चुकी थी। अब इसका नुकसान खासकर सऊदी अरब में उन लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स को किस तरह से होगा, तो उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो एक पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज़ और दूसरी जद्दा में है। मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम है तुरैफ और ये जद्दा से 1600 किलोमीटर से ऊपर और रियाज से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। पहले कंपनी में मौजूद किसी एक बंदे के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सारे बंदे पेमेंट कर लेते थे, क्योंकि हर किसी का ना ही बैंक अकाउंट खुलता है और अगर खुलता भी है तो सिर्फ उसमें तनख्वाह आने की सहूलत के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, यानी कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंपनी में मौजूद कोई अच्छी तनख्वाह वाला बंदा कार्ड बनवा लेता था और सारे बंदे उससे ही पेमेंट कर लेते थे, जिससे से ज़्यादा फीस सिर्फ 13,000 से कुछ रुपए ऊपर लगती थी। और अब कोई अगर मेरे मौजूदा शहर से एम्बेसी जाना चाहे तो उसका सारा खर्चा 40,000 रुपए तक हो जाएगा, क्योंकि जब एक कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई तो बंदों को लाजमी एम्बेसी ही जाना पड़ेगा। तो जिसकी तनख्वाह ही सिर्फ 1200 रियाल है, तो उसकी एक पूरे महीने की तनख्वाह जद्दा या रियाज आने जाने के बस और टैक्सी के किराए, पासपोर्ट तजदीद और डिलीवरी की फ़ीस और खाने-पीने के खर्चे पे लग जाएगी। और अगर पहले दिन नंबर ना आया, तो फिर रहाइश का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऊपर से जितने दिनों की छुट्टी लेके गया होगा, तो उसकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से फरवरी में जैसे कि कुछ बहुत अच्छी खबरें भी मिली कि पाकिस्तानी कैदियों को रहा किया गया और फैमिली विज़िट वीज़ा की फ़ीस में भी बहुत ज़्यादा कमी कर दी गई, तो अब फरवरी में ही ये बुरी खबर भी मिल चुकी है। ऑनलाइन सहूलत की वजह से तकरीबन 70% लोगों ने एम्बेसी जाना छोड़ दिया था, तो इसका मकसद यही हो सकता है कि दोबारा फिर से लोगों को एम्बेसी की तरफ राग़िब किया जाए, क्योंकि 2 हफ़्ते पहले ही एम्बेसी की फ़ीसों में भी कुछ कमी की गई है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अपने प्यारों तक ये वीडियो पहुँचा दें और पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हैं तो फिर भी ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दें, ताकि लोग इस चक्कर में ना बैठे रहें कि पासपोर्ट ख़त्म होने से कुछ दिन पहले या बाद में अर्जेंट ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अगर सबको इस बात का पहले ही पता चल जाएगा तो फिर वो एम्बेसी जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, छुट्टियों की दरख्वास्त भेज सकते हैं और उसकी अप्रूवल का इंतज़ार कर सकते हैं और एम्बेसी में साथ लेके जाने वाले कागज़ात की फ़ाइल बना सकते हैं और पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं।